हम क्या पहने क्यों ना पहने, क्या खाएं ना खाएं, कहाँ रहें ना रहें, कहाँ जाएं ना जाएं, किससे मिलें ना मिलें, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है और कोई नहीं चाहता इसमें कोई दखलंदाजी करी जाए। लेकिन लगता है बीजेपी व्यक्तिगत चॉइस को ही खत्म कर देना चाहती है। समय समय पर बीजेपी और उसके संगठनों की ओर से ये प्रयास होता रहता है। अब तो हद हो गई। बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहनावे पर ही सवाल उठा दिया गया। अब जैसे ही सवाल उठाया गया, अखिलेश यादव भाजपाइयों के सामने आ गए। वो सामने आए, मांग ऐसी की जिसे सुनकर बीजेपी और उसके नेताओं को मिर्ची लग गई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। पता नहीं बीजेपी के नेताओं को राहुल गांधी की टी शर्ट जैसे कैजुअल कपड़े पहनने से क्या एलर्जी है। जैसे ही राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं, बीजेपी नेता भिनभिनाने लगते हैं। अब इसी मूड में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आए, लेकिन वक्त रहते सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी क्लास लगा दी। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में यह दावा किया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिमाग उनके एक्टिविस्ट सलाहकारों ने हाईजैक कर लिया है और वो संसद में वही बोलते हैं जो उनके सलाहकार उन्हें बताते हैं। किरण रिजिजू विपक्ष के नेता के सदन में टी शर्ट जैसे कैजुअल कपड़ों में आने पर भी सवाल उठा रहे हैं। टाइम्स नाउ समिट में हिस्सा लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसे लोगों से बातचीत करना ज्यादा आसान लगता है जिन्होंने संसद में अपनी बात रखते हुए कोई ठोस योगदान दिया हो। निजी तौर पर मुझे राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं है। हम मिलते हैं बाहर और मीटिंग रूम में भी एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप औपचारिक रूप से सदन के पटल पर बोल रहे होते हैं तो आपको परंपराओं, नियमों और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। ये संसदीय लोकतंत्र के बहुत जरूरी हिस्से हैं। लेकिन राहुल गांधी का दिमाग उनके एक्टिविस्ट सलाहकारों ने हाईजैक कर लिया है। वे वही बोलते हैं जो उनके सलाहकार उन्हें बताते हैं। एक कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। रिजिजू को कसम खाकर ये बताना चाहिए, क्या वो अपने दिमाग की गारंटी लेते हैं कि उनका दिमाग उनके बस में ही है? उनके दिमाग को किसी ने हाईजैक नहीं किया है। रिजिजू तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीजेपी में अभी जितने भी नेता हैं उनके दिमाग पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नियंत्रण है। बीजेपी में जितने भी नेता हैं वो इस वक्त वही करते हैं जैसा मोदी शाह चाहते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई नेता जाता है तो फिर पर कतरने का प्रयास शुरू हो जाता है। इसलिए रिजिजू को तो राहुल गांधी से हाईजैक की बात नहीं कहनी थी। संसद में राहुल गांधी के अक्सर कैजुअल कपड़ों में आने के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर किसी को भी उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए और कपड़े पहनना भी इसी का एक हिस्सा है। मंत्री ने कहा कि उन्हें नियमों और शिष्टाचार को समझने में दिक्कत होती है। जब आप नेता विपक्ष होते हैं तो आपको एक खास तरीके से व्यवहार करना होता है। शालीन कपड़े पहनना भी इसी का एक हिस्सा है। संसद में राहुल गांधी के अक्सर कैजुअल कपड़ों में आने के बारे में पूछे जाने पर किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर किसी को भी उचित तरीके से व्यवहार करना चाहिए और कपड़े पहनना भी इसी का एक हिस्सा है। उन्हें नियमों और शिष्टाचार को समझने में दिक्कत होती है। जब आप नेता विपक्ष होते हैं तो आपको एक खास तरीके से व्यवहार करना होता है। शालीन कपड़े पहनने भी इसी का एक हिस्सा है। ये कहाँ लिखा है कि संसद में आना है तो पजामा और कुर्ता ही पहन कर आना है? सरकार को ये बताना चाहिए। परंपरा, नियम और शिष्टाचार जब ऐसे भारी भरकम शब्द का रिजिजू इस्तेमाल करते दिखे तो मुझे लगा कोई टिपिकल क्लासिक बॉलीवुड मूवी रिजिजू देखकर सीधे न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में पहुंच गए। कई फिल्मों में दोस्तों आपने ये संवाद सुना होगा कि ये हमारी परंपरा नहीं है, परंपरा के खिलाफ जाकर तुमने अच्छा नहीं किया, ये कपड़े हमारी परंपरा को सूट नहीं करते। ना जाने कितने संवाद इसी तरह के फिल्मों में आपने सुने होंगे। रिजिजू ऐसा ही डायलॉग मार रहे थे। वहीं रिजिजू ने कहा कि अनुभवी कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी लोकसभा स्पीकर बनने से पहले ढीली शर्ट और सैंडल पहना करते थे, लेकिन जब वो स्पीकर चुने गए तो वो
काफी शालीन तरीके से आने लगे ताकि वो कुर्सी पर बैठे हुए अच्छे दिखें। इसी तरह नेता विपक्ष पूरे विपक्ष के नेता होते हैं और इसलिए उन्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप हो सकता है कि मैं उस व्यक्ति का सम्मान ना करता हूं, लेकिन मुझे उस पद का सम्मान करना ही होगा। इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि राहुल गांधी और भी बेहतर तरीके से व्यवहार कर सकते थे, जिसमें बेहतर कपड़ों का भी चुनाव शामिल है। मैं टी शर्ट पहनने पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, बीजेपी वाले शालीनता की बात बहुत करते हैं। अभी आपने सुना रिज्जू सोमनाथ चटर्जी का उदाहरण दे रहे थे। बस मैं रिज्जू से एक सवाल पूछता हूं, क्या ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के तौर पर सोमनाथ चटर्जी की तरह काम कर रहे हैं? क्या पीएम मोदी का दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा व्यवहार है? खैर, रिज्जू ने जब इस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सदन में टी शर्ट पहनने पर सवाल उठाए, अब इस पूरे विवाद पर अखिलेश यादव ने किरण रिज्जू को तरीके से धो डाला। अखिलेश ने कहा कि तो क्या पहनकर जाना है? टी शर्ट पैंट क्यों बैन होनी चाहिए? किरण रिज्जू अच्छे और बहुत समझदार आदमी हैं, हम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो भाजपा के मंत्री हैं, लेकिन ड्रेस कोड कैसे लगा सकते हैं? अखिलेश यादव ने आगे सवाल करते हुए कहा, ड्रेस कोड क्या निक्कर लागू करोगे? आपने खुद निक्कर छोड़ दी, आप भी तो पैंट पहन रहे हो। हम तो तैयार हैं, अगर सारे बीजेपी वाले वही निक्कर पहने पुरानी वाली, तो हम भी तैयार हैं। कहाँ पे? तो क्या पहनना है? निकर पहन के जाना है क्या? है? क्यों बैन होना चाहिए? देखिए, किरण रिज्जू अच्छे आदमी है, वो समझदार आदमी है, हमारा उनका बहुत एक दूसरे को जानते हैं, वो मिनिस्टर हैं बीजेपी के। लेकिन ड्रेस कोड कैसे लागू कर सकते हैं? तो ड्रेस कोड के नेकर लागू करोगे? आपने खुद नेकर छोड़ दिया, आप भी तो पैंट पहन रहे हो। नहीं, हम तो तैयार हैं, अगर सब बीजेपी वाले वही नेकर पहने तो वही पुराना वाला, तो हम भी तैयार हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अक्सर देखा गया है कि जब भी राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो सपा मुखिया अखिलेश यादव उसका उतनी तीव्रता से जवाब देते हैं। बीते दिनों एक न्यूज चैनल पर जब उनसे सवाल किया गया कि आप राहुल गांधी के बचाव में सबसे मुखर दिखाई देते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम समाजवादी लोग हैं, अगर किसी के साथ हैं तो पक्के हैं। वास्तव में अखिलेश ने दिखा दिया, हम दोस्ती के पक्के हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।